सासू माँ, रिवाज के हिसाब से तो दादी और बुआ का भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ, मैं बदल गई हूँ माँ जी, और मेरे इस बदले हुए रूप की वजह भी तो आप ही हो। पूजा ने अपनी सास दामिनी जी से कहा। हाँ, वह तो मैं देख ही रही हूँ, आजकल जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है तुम्हारी, हर बात का उल्टा जवाब देने लगी हो। दामिनी जी ने गुस्से में कहा। यह कहानी है दामिनी जी और उनकी बड़ी बहू, जो कि पिछले 5 साल से अपने पति आलोक के साथ नोएडा में रह रही थी। क्योंकि आलोक की नोएडा में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब लग गई थी, इसलिए 5 साल पहले वह पूजा और अपने 3 साल के बेटे को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया था। दामिनी जी के छोटे बेटे बहू उनके साथ ही रहते थे। जब पूजा शादी करके आई तो दामिनी जी को हर तरह से मान सम्मान देती, लेकिन वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की ही कोशिश करती रहती थी। पूजा के लाख प्रयास करने के बावजूद भी दामिनी जी कभी भी उसके कार्यों की और व्यवहार की प्रशंसा नहीं करती थी। शादी के बाद जब पूजा गर्भवती हुई तो उसे लगा कि शायद अब उसके सास के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो उसे मानसिक तौर पर उसे बहुत परेशान करने लगी। जैसे तैसे पहले बेटे का जन्म हुआ, ये सब आलोक भी देखता था, लेकिन कुछ कहता तो घर में क्लेश हो जाता, इसलिए वह भी चुप ही रहता। एक दिन सासू माँ ने पूजा को फोन पर कहा, बहू, तुम्हारे साथ जितनी भी शादी हुई थी उन सबके दो दो बच्चे हो गए हैं, लेकिन तुम तो एक ही बच्चा लेकर बैठी हुई हो। यह सुनकर पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने आलोक से इस बारे में कहा तो आलोक ने कहा, देखो पूजा, हम घर से बहुत दूर रहते हैं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ता है, और दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा। लेकिन आलोक, देखो ना, अभी हमारा बेटा 4 साल का हो गया है, और दो बच्चे तो होने ही चाहिए, ताकि भविष्य में उनका सुख दुख बांटने वाला कोई तो हो। मानता हूँ पूजा, लेकिन अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचो। फिर बार बार दामिनी जी पूजा को फोन करके परेशान करती रहती। एक दिन पूजा ने उनसे कहा, माँ जी, आलोक बोल रहे हैं कि डिलीवरी व प्रेगनेंसी के समय कोई भी सहायता के लिए यहाँ नहीं आएगा। तब दामिनी जी ने मीठे शब्दों में कहा, तुम एक बार खुशखबरी सुनाओ तो सही, फिर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन पूजा को आलोक की बात एकदम सही लगी, क्योंकि पहले बच्चे के समय पर वो सबको परख चुकी थी। इसलिए उसने सभी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और निर्णय लिया कि वह तभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचेगी जब उसका बेटा खुद के छोटे मोटे काम अपने खुद से करने लगेगा। जब उनका बेटा 6 साल का हुआ तो पूजा ने एक दिन अपनी सासू माँ को गर्भवती होने की खुशखबरी दी और कहा, माँ जी, आपने कहा था ना कि जिस दिन मैं खुशखबरी सुनाऊंगी उसी दिन आप आ जाएंगी। हाँ हाँ बहू, जरूर आऊंगी, कुछ दिन तुम रह लो। ऐसे ही महीने दर महीने निकलते रहे, लेकिन दामिनी जी हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर टाल मटोल करती रहती। एक बार आलोक ने अपनी माँ से फोन करके कहा कि माँ, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो आप यहाँ पर आ जाइए ताकि पूजा की देखभाल कर सको। हाँ बेटा, मैं आ तो जाती, लेकिन यहाँ पर भी छोटी बहू और पोता है, उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना। इस बात पर आलोक को गुस्सा आया। उसने कहा, माँ, वहाँ पर पापा जी और छोटा भाई है ना, अगर मुझे जाना नहीं होता तो मैं आपको परेशान नहीं करता। अपनी माँ से कोई भी जवाब ना पाकर आलोक ने गुस्से में फोन रख दिया। पूजा ने आलोक को दिलासा दी कि मैं खुद से रह लूंगी, और यहाँ आसपास के लोग भी अच्छे हैं, आप आराम से जाइए। लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि जब जरूरत है तो कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसने सोच लिया कि अब वह भी किसी के सहारे नहीं रहेगी। खैर, जैसे तैसे 9 महीने निकले। डिलीवरी के एक दिन पहले ही दामिनी जी वहां पर आई। पूजा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सासू माँ बच्ची को हाथ भी नहीं लगाती थी और पूरा दिन टीवी देखती रहती थी। आलोक ने ऑफिस से छुट्टी लेकर सब कुछ संभाला। बच्चे के 20 दिन होते ही सास वापस जाने की तैयारी करने लगी और बोली, बहू, इतनी खुशी की बात है कि तुमने एक बेटे को जन्म दिया है, और रिवाज के हिसाब से जो तुम्हारी ननद और मेरा हक बनता है वह फटाफट से मंगा दो, ताकि मैं जाने की टिकट करा लूं। ये सब सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, रिवाज के हिसाब से तो दादी और बुआ का भी कई चीजों का फर्ज बनता है। यह सुनकर सासू माँ का मुंह बन गया और उसे भला बुरा कहने लगी। खैर, पूजा को लेन देन से ज्यादा अपनी बेटी के होने की खुशी थी, इसलिए उनको नेक दे दिया। बेटी 6 महीने की हो गई तब पूजा बेटी को लेकर अपने ससुराल आई। वहां बाहर की
कोई महिला आती तो उनके सामने दामिनी जी कहती, ये तो मैं थी जो वहां पर चली गई, वरना पूजा और बच्चे को कौन संभालता। कभी कहती, मैंने तो अपनी पोती के होने पर उसे सोने की चैन और 5 जोड़ी कपड़े दिए हैं। पूजा को तो उनका नेचर पहले से ही पता था, लेकिन दूसरों के सामने उसने अपने ऊपर जैसे तैसे संयम रखा। सबके जाते ही उसने कहा, क्यों इतना झूठ बोलती हो माँ जी? मैंने भी देखा है आपने कितना मेरा साथ दिया। आपने मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया, उसकी जो रस्में होती हैं वो भी नहीं निभाई, लेकिन हाँ, नेक लेने के लिए आपने सब बोल दिया। क्या दादी सिर्फ लेने के लिए ही होती हैं? जब आपकी फर्ज निभाने की बारी आती है तो आप चुपचाप वहां से निकल लेती हो। दामिनी जी ने कहा, बहू, आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज ये किस तरह की फालतू बातें कर रही हो? माँ जी, आपने ही मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है। क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बहू दूसरा बच्चा कर लो? जिस दिन खुशखबरी सुनाओगी मैं उसी दिन आपके पास आ जाऊंगी। पूरे 9 महीने मैंने जैसे तैसे निकाले, और तो और जब आलोक भी मेरे पास नहीं था तब भी आपने ये नहीं सोचा कि बहू को अगर कुछ भी परेशानी होगी तो अनजान शहर में वह किसको कहेगी। आपकी हर जरूरत में मैंने आपका साथ दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? दामिनी जी ने कहा, बहू कम से कम आई तो थी ना वहां पर। सही कहा माँ जी आपने, आप वहां पर आई जरूर थी, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए आई थी। क्योंकि यहाँ पर सब आपसे पूछते थे कि बहू को बच्चा होने वाला है, तो तुम वहां पर क्यों नहीं जा रही हो? जितनी आप सबके सामने अपनी तारीफ करती हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या आपकी अंतरात्मा नहीं जानती कि आपने क्या किया और क्या नहीं? यह सब सुनकर दामिनी जी बोली, बहुत बदल गई हो तुम बहू। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बदल गई हूँ। अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। अब मैं भी वैसा ही निभाऊंगी जैसा आप मेरे साथ करते हो। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।